इजराइल को अब नए हथियार मिलने जा रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नए सवालों में भी घिरने लगे हैं। इजराइल में अब यह आवाज उठ रही है कि जो प्रधानमंत्री ईरान का एटम बम पूरी दुनिया को दिखा रहा था, वो अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर खामोश आखिर क्यों है। वैसे ईरान पर जवाबी स्ट्राइक को लेकर के पूरे इजराइल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। अप्रैल का महीना आग लेकर आया और मई से पहले बड़े युद्ध की दस्तक मिल रही है। ईरान से लेकर इजराइल हर ताकत इस आग को भड़का रही है। ईरान में हुए धमाकों पर इजरायली छाप बताई जा रही है, लेकिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर इजराइल के बड़े अखबार हारेत्ज ने ये लेख छापा है। इस लेख की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि ईरान पर खामोशी से किया गया हमला साबित करता है कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है। नेतन्याहू की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम कुछ वर्ष पीछे जाकर देखेंगे, जिसमें उन्होंने ईरान को कई जख्म दिए। फ्लैशबैक में हमें यह तस्वीर मिली, ये 2012 की है। तब नेतन्याहू ने बताया था कि ईरान एटम बम बनाने के कितने करीब है। यह दूसरी तस्वीर 2018 की है। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू बता रहे हैं कि ईरान ने कहां-कहां परमाणु अड्डे बनाए हैं। नेतन्याहू ने दुनिया का कोई मंच नहीं छोड़ा जहां उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एटम बम बनाने से नहीं जोड़ा। लेकिन इजरायल पर ईरान के हमले के बाद जब जवाब देने का मौका आया तो नेतन्याहू की सरपरस्ती में इजरायल फुस साबित हुआ। यही इल्जाम अब इजरायल की मीडिया अपने प्रधानमंत्री पर लगा रही है। यही बात इजरायल के अखबार हारेत्ज के लेख में लिखी हुई है। इस लेख में छपा है कि नेतन्याहू के पास ईरान को लेकर कोई रणनीति नहीं है। इस लेख में छपा है कि गाजा में भी नेतन्याहू फेल हो गए। इजरायल का मीडिया छाप रहा है कि जिस नेतन्याहू ने ईरान का डर दिखाकर अपना करियर बनाया, वक्त पर वो फेल हो गए। वो ईरान से मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यही है ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का जीरो प्लान? क्या इजरायल को खा जाएगा ईरान? इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया तनाव के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। मिसाइलों के हमले और ड्रोन से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। والله هذا الهجوم يعني سيء بالمطلق. يعني نحن اكيد بندين هذا الهجوم باشد اللهجات وبكل يعني بكل لهجات العالم طبعا. يعني I think we have to wait and to see what will come. هالشي كمان بيأثر علينا اقتصاديا، بيأثر علينا بنخسر أرواح بشرية كمان، بيرجعنا سنين لورا। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त नेतन्याहू और इजरायल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजरायल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट।
हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्लाह तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजरायल की मिसाइल इराक में भी गिरी है। यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इजरायल में लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानकर बेन्यामिन नेतन्याहू हैरान रह जाएंगे। We are very worried about the situation, and we actually don't know what the solution is. I hope it's going to be peace. I mean, nobody's going away from this area. We are all going to be here together, and I hope we'll find some kind of solution to the conflict. I hope it doesn't escalate to proportions that are, very devastating and maybe worldly problems. But I do think that it has been a long time coming, this conflict. पूरी दुनिया ईरान और इजरायल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजरायल के शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी दोनों ने अपने हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे बड़ा कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इजरायल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये तीनों जगह इजरायल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। लेकिन इस वॉर ट्रायंगल से निपटने के चक्कर में इजरायल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली, जब 1 अप्रैल को उसकी वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर बमबारी कर दी। इसके बाद ठीक 13 दिन बाद ईरान ने इजरायल पर ऐसा हमला किया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा गया। अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर जॉर्डन तक सबने इजरायल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के हमले में इजरायल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह बात पुख्ता हो गई कि अगर ईरान चाहेगा तो अगली बार 3000 मिसाइल से वार करके इजरायल को बंकर में जाने के लिए मजबूर कर देगा। इस वक्त ईरान और इजरायल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है। Изнутри. И мы хотим подготовить конференцию, Ирану приписывать, хотят в том числе и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ. Иран самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. इजरायल के साथ बड़ी मुश्किल यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तब बाइडेन ने इजरायल से कह दिया है कि वो इजरायल की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी ईरान पर अटैक को लेकर बाइडेन पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। और अब इजरायल के हमले को लेकर जो बातें दुनिया में चल रही हैं, उससे भी व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा धक्का लगा है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. इस वक्त दुनिया के 3 शहरों पर सबकी नजर है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस ने इजरायल के हमले से किनारा कर लिया है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। किसी को जैसे पता ही नहीं चला कि इजरायल ने ईरान को जवाब भी दिया है कि नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान में अब भी जश्न मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल की रात को इजरायल पर हुए हमले से इजरायल को बड़ा झटका देने का लगातार दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान का दावा है कि उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी हैं। ईरान का दावा है कि इजरायल को इस अड्डे पर भारी नुकसान हुआ है। वहीं इजरायल
का दावा है कि ईरान की तरफ से दागे गए बहुत कम ड्रोन और मिसाइल उसके एयरबेस में दाखिल हुए। यानी ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें कई मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरी। इसकी तस्वीरें भी हैं, जो बड़ा सबूत है। हालांकि नुकसान कितना हुआ इस पर बहस जारी है। इससे पहले इजरायल के F-35 जेट की बहुत बात हुई, इजरायल के स्टेल्थ पावर की बहुत चर्चा हुई, लेकिन इजरायल ने अब तक अपना ये सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल है कि क्या इजरायल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान के आसमान में जो कुछ हुआ उसे इजरायल का टेस्ट भी कहा जा रहा है, ताकि ईरान का रिएक्शन टाइम, उसका रिएक्शन का तरीका सब पता चल जाए और फिर उसके बाद असली हमले की शुरुआत की जाए। कुल मिलाकर ये युद्ध अब भी ऑन है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है।